अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शकील वड़ाइच और मैं आपको बालाकोट से वेलकम करता हूँ। आज सुबह फजर के वक़्त मैं यहाँ पे पहुँचा था और यहाँ पे हमने बालाकोट में दरियाए कुनहार के किनारे पे जो है वो अपना टेंट लगाया, थोड़ी देर रेस्ट किया। अभी यहाँ से मैं आगे ट्रैवल करने वाला हूँ बाबूसर टॉप की तरफ। और ये जो आज से मेरी नई ट्रैवल सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है। इस ट्रैवल सीरीज़ में मैंने अपना एक मिशन जो है वो पूरा करना है और वो है मिशन गिलगित बल्तिस्तान। इसमें मैं गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी ज़िले हैं, सरकारी तौर पे तो 10 ही हैं, लेकिन गैर सरकारी तौर पे 14 ज़िले हैं। तो तमाम डिस्ट्रिक्ट को इंशाल्लाह एक ही टूर में मैं कवर करने वाला हूँ और आपको इंशाल्लाह हर तरह की जो नेचर है, हर तरह का जो लैंडस्केप है गिलगित बल्तिस्तान का, वो दिखाने की कोशिश करूँगा। इस 0 एपिसोड में मैं आपको बालाकोट से बाबूसर तक जो है वो ट्रैवल करवाने वाला हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो फर्स्ट एपिसोड आने वाली है उसमें हम जो गिलगित बल्तिस्तान का पहला ज़िला है उसको इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे ये टेंट लगाया था, इसको अब हम समेटेंगे टेंट को और फिर इंशाल्लाह आगे बाबूसर की तरफ जो है वो सफ़र कंटिन्यू करते हैं। चलें जी, अल्लाह ताला का नाम लेके सफ़र का आगाज़ करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह ताला से जी दुआ है हमारा सफ़र खैर खैरियत से मुकम्मल हो जाए। और सफ़र के आगाज़ में मैं आपको बता देता हूँ जी, कैमरा जो है वो लगा हुआ है बाइक के हैंडल पर, तो आपको रोड का व्यू आएगा और सामने जो लैंडस्केप है उसका व्यू आएगा। अभी इंशाल्लाह आधे रास्ते में जाके फिर मैं इसी कैमरे को लगाऊंगा अपने हेलमेट पे, तो फिर आपको बाइक का व्यू भी नज़र आएगा। तो ये अभी बालाकोट में था, आपको बताया पहले भी। तो बालाकोट से हम निकलने लगे हैं। बालाकोट सिटी से ये 1-1.5 किलोमीटर पहले ये जगह है जिधर मैंने कैंप लगाया हुआ था। ये सिटी बस आगे स्टार्ट होने लगा है, उसका एक व्यू दिखाता हूँ आपको और फिर आगे इंशाल्लाह कागान और फिर नारान की तरफ अपना सफ़र जो है वो जारी रखेंगे। ये है जी बालाकोट सिटी, इसका एक व्यू देखें और फिर हम बालाकोट सिटी से निकलते हैं। काफ़ी बड़ा बाज़ार है माशाल्लाह। ये है जी बालाकोट से अगला स्टॉप कवई का, जो कि बालाकोट से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर के फासले पे है। और कवई इसलिए फेमस है कि यहाँ से वादी कागान की मशहूर जगह शुगरां का रास्ता निकलता है और सिरीपाए का। तो अच्छी खासी तादाद में लोग शुगरां और सिरीपाए को विज़िट करते हैं। और आज ईद की वजह से भी यहाँ पे अच्छा खासा रश है, ये आपको नज़र आ रही। बहुत गाड़ियाँ जो गुज़र रही हैं, जा रही हैं। अभी तो मुझे डर है अगर नारान में शदीद रश हुआ तो मेरा अच्छा खासा टाइम वहाँ पे ज़ाया हो सकता है। लेकिन अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह जी बाइक के लिए रास्ता मिलता रहे, जैसे यहाँ से मिल रहा है कि बाइक के लिए रास्ता जो है वो मिल ही जाता है। इवन पुलिस वाले खुद हमें इशारा कर रहे हैं कि बाइक वाले निकालें आगे। मैं किसी के रास्ते में नहीं आ रहा, ना किसी का रास्ता रोक रहा हूँ। पुलिस वाले खुद इशारा कर रहे हैं साथ साथ कि भाई बाइक वाले निकलें। अच्छा जी, आज 20 जून है और जुमेरात का दिन है। वादी कागान का जो वेदर है वो इस वक्त हल्का हल्का ठंडा वेदर है। सूरज निकला हुआ है, सुबह के तकरीबन 9:30 बज रहे हैं और हल्के हल्के बिल्कुल हल्के हल्के बादल भी हैं और बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट जो हैं वादी कागान और नारान की तरफ मूव कर रहे हैं। इवन मैंने बाइक पे 70 पे एक पूरी फैमिली भी देखी है माशाल्लाह। 2 बच्चे थे, हस्बैंड थे और पीछे उनकी वाइफ बैठी हुई थी। 70 पे वो जा रहे थे। मुझे देख के बड़ा मज़ा आया कि एंजॉय जिन्होंने करना होता है वो इस तरीके से भी करते हैं।
नौजवान भी जा रहे हैं, बुज़ुर्ग भी जा रहे हैं, बड़े ज़्यादा टूर्स जा रहे हैं लोग अपनी गाड़ियों में, रेंट की गाड़ियों में, अच्छी खासी तादाद है जी। अभी आगे जाके इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा आपको आज के दिन के हवाले से अपडेट करूँ। यहाँ पे जी मौसम ने तो अहीर ही कर दी है। इतना वो कातल किस्म का मौसम बना हुआ है ना, मतलब जिस जगह पे मैं चल रहा हूँ यहाँ पे धूप है और मेरे बिल्कुल आगे काले बादल छाए हुए हैं, आपको नज़र भी आ रहे हैं, शायद वहाँ पे बरस भी रहे हों। और काले बादलों के नीचे सफ़ेद चोटियाँ हैं और उससे नीचे जो हैं वो सब्ज़ चोटियाँ हैं। तो ऐसा ज़बरदस्त किस्म का लैंडस्केप आ रहा है कि मज़ा आ गया यार। यहाँ पे जी बारिश शुरू हो गई है और मैं अभी बिल्कुल सूखी किनारी डैम के बिल्कुल साथ जो है वो ट्रैवल कर रहा हूँ और तकरीबन चंद मीटर्स के फासले पे सूखी किनारी टनल भी आने वाली है, वो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे रुकते हैं जी, बारिश का कोई हिसाब किताब लगाते हैं, फिर आगे मूव करेंगे इंशाल्लाह। लें जी टनल से आगे सफ़र शुरू किया है। टनल में इस वक्त इस कदर शोर है, इस कदर शोर है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैंने 5-10 मिनट यहाँ पे खड़े होके रेन सूट पहने और बाकी सेटिंग की है। ये जो यहाँ पे नौजवान आए हुए हैं, इन नौजवानों ने इतनी हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। इतना तमाशा लगा हुआ इधर के मैं उकता गया हूँ। मुझे ये चीज़ें बहुत बदसूरत लगती हैं, ये जो लोग कर रहे हैं ना यहाँ पे। मैं इसी वजह से कोशिश करने लगा यहाँ से निकल ही जाऊँ। बारिश तो लगी हुई है अभी भी स्टिल, पता नहीं कब रुकती है, देखते हैं अब। वैसे तो मैंने अपने आप को कवर कर लिया सारा। मैं टनल से निकल आया हूँ, वहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा शोर था, दूसरे सिक्योरिटी वाले बार बार कह रहे थे कि भाई निकलें, यहाँ से निकलें, इसको क्लियर करें। तो मैं जो है ना, जो बात कोई कहता है मैं कोशिश करता हूँ वो मान लूँ। तो अभी हल्की हल्की बारिश है तो मैंने ऐसा ऐसा ट्रैवल स्टार्ट किया। आगे देखते हैं कोई शेल्टर मिलता है तो रुक जाते हैं। लेकिन इससे ये है कि वेदर मज़े का हो गया है और सीनरी पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। अल्लाह करे अब ये ज़्यादा बारिश ना हो, क्योंकि मैंने काफ़ी मूव भी करना है और ठंड हो गई ज़्यादा तो फिर मसला हो जाएगा। वैसे तो मैंने कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह खुद को। देखें जी, ये टूर में ऐसा भी होता है, बारिश भी लगी हुई है और हम जैसे बाइकर्स जो हैं उनके लिए बारिश में ट्रैवल करना मुश्किल होता है। और बताना ये चाह रहा हूँ, ये कई किलोमीटर तक लंबी लाइन मुझे बहुत दूर नज़र आ रही है, कैमरा तो नहीं दिखा रहा। ये नारान का रश है जो हर साल ईद पे जो है वो होता ही होता है ऐसा। आज ईद का चौथा दिन है, मैं इस चीज़ की उम्मीद तो नहीं था कर रहा, लेकिन चलें, हमारे भी वो लिखा हुआ था नसीब में ये रश देखना और इसकी ज़लालत उठाना। तो देखते हैं अब क्या बनता है। चलें, वैसे रश होना तो कोई इशू तो फिर भी है, ये नहीं कि नहीं, एमरजेंसी के लिए बहुत बड़ा इशू है। लेकिन अब बारिश में अगर ऐसा रश लगा रहा ना तो बहुत काम ख़राब हो जाएगा। और रश लगाया हुआ है हम जाने वालों ने, उधर से आने वालों ने कम ही रश लगाया हुआ है। ये देखें जी, अभी ग्लेशियर रास्ते में है। मैं एग्जैक्ट 11 दिन पहले 9 जून को, 8 जून को इधर ही था, 8-9 जून को ना, तो तब भी ये ग्लेशियर था। उसके व्लॉग मैं ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुका हूँ।
वो समझे वो व्लॉग ही अपलोड करने गया हुआ था 10 दिन का, अब दोबारा से ट्रैवल कर रहा हूँ। और ये ग्लेशियर है, 1 किलोमीटर तो मैं ये लाइन क्रॉस कर रहा हूँ। अब देखें आगे कितने मज़ीद कितने किलोमीटर तक ये लाइन चलती है साथ साथ हमारे। देखें जी वैसे ही रश है। थोड़ी देर आगे आके, थोड़ा सा आगे आके मैं दोबारा से कैमरा ऑन करके आपको दिखा रहा हूँ। अभी ग्लेशियर भी बाकी हैं, वो भी अभी तक मुकम्मल तौर पे मेल्ट नहीं हुए। पानी के अंदर अच्छा खासा गड़ा था, उसमें मेरा टायर पटाख पड़ा है जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई है। आज लगता है नारान तक ही पहुँचेंगे बड़ी मुश्किल से। टारगेट तो था बाबूसर क्रॉस करने का, शायद बाबूसर के ऊपर स्नोफॉल ना हो गई हो। तो स्नोफॉल अगर हो गई 1 फुट भी तो वो गाड़ियाँ ही नहीं जाने देंगे आज। अब अल्लाह करे ये बारिश ना ज़्यादा हो, ये ना हो कहीं पे लैंडस्लाइड हो जाए और मज़ीद यहाँ पे जो है वो परेशानी बन जाए। इंशाल्लाह नहीं होगी। अल्लाह पाक खैर हरियत रखे। सब लोग, सब टूरिस्ट और सब मुसाफिर खैर हरियत से अपनी मंजिलों पे पहुँच जाए इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी नारान में पहुँच आया, लेकिन आपने रास्ते में देखा सुक्की किनारी टनल से लेके यहाँ नारान बाज़ार तक ये जो 10 किलोमीटर का पैच है, इसमें शदीद ट्रैफिक जो है वो जाम है। बहुत सुस्त रवि से बाज़ का ट्रैफिक चलना शुरू होती है, लेकिन ये है कि अच्छी खासी ट्रैफिक जाम है। अब नारान बाज़ार के अंदर इससे ज़्यादा ट्रैफिक जाम होगी, उसमें तो बिल्कुल भी गाड़ियाँ नहीं चलती। बाईपास भी फुल पड़ा है गाड़ियों से, और जो नारान बाज़ार के अंदर से रास्ता है गुज़रता है वो भी। तो बाइक है मेरे पास इसका, चलो ये तो फ़ायदा, बारिश में भीग तो रहा हूँ। फ़ायदा ये है कि साइड से रास्ता मिलता जा रहा है। तो ये 10 किलोमीटर का पैच मैंने 1 घंटे में कर ही लिया है। घंटे से हो सकता है थोड़ा ज़्यादा ही लग गया हो, लेकिन ये है कर लिया है। जो गाड़ियों वाले हैं वो बारिश से तो बचे हुए हैं, लेकिन वो फंसे हुए हैं इस ट्रैफिक जैम के अंदर। ये है जी सीधा नारान बाज़ार जा रहा है, और इधर से है बाईपास नारान का। लेकिन हाँ, ये बाईपास पे भी इतनी ट्रैफिक है कि क्या बताऊँ मैं आपको। असल में एक साइड से 2 लाइनें लग गई हुई हैं, जो मुखालिफ सिमत से मेरे आ रही हैं गाड़ियाँ। उन्होंने 2 लाइनें लगा ली हुई हैं, और बल्कि बाज़ जगहों पे 3 लाइनें लगी हुई हैं, जिस वजह से ये मसला पड़ा हुआ है जी। अगर हम अपनी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते चलें तो ट्रैफिक इंशाल्लाह जल्दी खुल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी अल्लाह ताला ने करम किया है। मैं यहाँ पे रुक गया था आफाक होटल एंड रेस्टोरेंट नारान में। यहाँ से मैंने कुछ खाया पिया, भूख लगी हुई थी, और उसी दौरान मौसम देखें कितना क्लियर हो गया। पहले इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी और मैं भीग गया मुकम्मल तौर पे। इवन मैंने अपना बंदोबस्त कर लिया था, लेकिन फिर भी चीज़ें भीग गई हैं। अब वो भी चलें खुश्क हो जाएंगी। और रश उसी तरह का है जैसे आप पहले देख रहे थे। ये देखें, ये बाईपास है नारान का, बाज़ार वाला रोड इसके बिल्कुल साथ बाज़ार के अंदर से गुज़र रहा है। तो अभी चलते हैं जी आगे बाबूसर की तरफ, देखते हैं किधर तक कार ट्रैवल कर पाते हैं। यहाँ पे जी नारान बाज़ार भी ख़त्म हो गया। मेरी दाईं साइड पे सैफुल मलूक को रास्ता जाता है, यहाँ पे भी शदीद रश है। और जो नारान बाज़ार के अंदर से रोड आता है ना, वो सामने वो नीचे वाला रोड है, वो आपको नज़र आ रहा है दूसरा। और ये भी हम यहाँ से इंशाल्लाह बाबूसर की तरफ जा रहे हैं। 70 किलोमीटर डिस्टेंस है। रोड काफ़ी अच्छी हालत में है। लुलूसर झील के पास जाके कुछ ख़राब है रोड, लेकिन गाड़ी हर तरह की चली जाती है। तो अभी हम नारान से बाहर निकलने लगे हैं, देखते हैं यहाँ कितना रश है।
नारान बाज़ार से अगला बड़ा जो पॉइंट है वो है बटा कुंडी। यहाँ पे एक तो लोग रहने के लिए आते हैं, स्टे करने के लिए आते हैं, क्योंकि ये एक रेस्टोरेंट और होटल सिटी है। दूसरा यहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत वादी है लालाजार, उसका ट्रैक भी यहीं से निकलता है बटा कुंडी से, तो लोग उसकी सैर के लिए जाते हैं। अब बटा कुंडी के बाद अगला पॉइंट आएगा बड़वई, उसको बोड़ावई भी कहते हैं और बड़वई भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो जाके मैं वहाँ पे बताता हूँ। और बताता चलूँ, ये जो है बटा कुंडी नारान से कोई 16-17 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और सड़क बड़ी अच्छी है। अच्छा जी, अब समझ आई, ये इस रास्ते का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो यहाँ पे एक तो लोग रुक रुक के वो पिक्चर्स निकाल रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, और यहाँ से चूँकि रोड भी ख़राब है, थोड़ा तंग भी है, तो एहतियात से गुजरना पड़ता है। ये बड़ा मशहूर ग्लेशियर है जी इस रोड का। मशहूर इसलिए एक तो बड़ा है और दूसरा जो है ना, इस पर जो है वो मिट्टी कम होती है। नीचे नीचे आपको मिट्टी नज़र आ रही है, ऊपर प्योर वाइट बर्फ़ है। अब एक साइड से वो गुजार रहे हैं पहले गाड़ियाँ, और फिर दूसरी साइड से आने देते हैं। पुलिस वाला बंदा बेचारा बीच में खड़ा हुआ है, अपनी ड्यूटी दे रहा है, वो सामने आपको नज़र आ रहा है। ये है जी यहाँ का नेचुरल फ्रीज़र। ले जी, अब रोड क्लियर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। लें जी, अगला शहर आ गया। अब आपने मुझे बताना है शहर का क्या नाम है। ये देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ है, ये नया बोर्ड है, इसके ऊपर लिखा हुआ है बड़वई। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, एक दूसरा बोर्ड लगा हुआ है, ये देखें जी, ये आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है बोड़ावई। अब आपने मुझे ये बताना है कि ये बोड़ावई है या बड़वई है। ये काफ़ी बड़ा बाज़ार है, काफ़ी ज़्यादा होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ पे। आप स्टे करना चाहें तो कर सकते हैं। इस शहर को कहते हैं जी जल खड, और इसी शहर से रास्ता निकलता है आज़ाद कश्मीर के ज़िला नीलम का, और आप नूरी टॉप के रास्ते से शारदा जा उतरते। ये जो रोड इधर जा रहा है ना, ये जाता है नूरी टॉप, लेकिन ये सिर्फ 4x4 के लिए है और उन लोगों के लिए है जो बाइक पे एडवेंचर करना चाहते हैं। अच्छा जी, ये है आशियाना लेक का बोर्ड लगा हुआ है, ये मेरा बाइक खड़ा है, और ये है जी नीचे आशियाना लेक, जिसको प्याला झील भी बोलते हैं, बड़ी मशहूर है। और जो मैं बता रहा था कश्मीर की तरफ रास्ता जाता है, ये ऊपर रास्ता इन पहाड़ों के बीच में जाता है। और ये जलखड आखिरी जगह है जहाँ पे दरख्त हैं, आगे आपको दरख्त भी नज़र नहीं आएंगे। उसकी वजह क्या है कि हम बुलंदी पे जा रहे हैं, और वो सामने पीछे टाइगर पीक है जो मेरे पीछे पीछे है। तो अभी चलते हैं हम आगे अगले स्टॉप की तरफ, बेसर की तरफ। वहाँ जी रक्शे पे भी टूर आया हुआ है, और बड़ी बड़ी जगह चीज़ों पे टूर आया हुआ है। जैसे मस्जिद पे लोग आए हुए हैं, उन्होंने ऊपर वाटरप्रूफ तरपाल डाला हुआ है, और मस्जिद को जो है वो मस्जिद जिसको आप वो शाहजोर बोलते हैं, जो कि सामान लोडिंग अनलोडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह सुजुकी जो इस्तेमाल होती है ये सामान के लिए ही, लोडिंग और अनलोडिंग के लिए, तो वो भी लोग लेके आए हुए हैं। जो जिसके पास सवारी है वो आया हुआ है।
यहाँ पे फिर लाइन लगी हुई है, जब पता नहीं इसकी क्या वजह है। पीछे तो ग्लेशियर वजह थी, काफ़ी लंबी है, लोग गाड़ियाँ छोड़ के बाहर खड़े हैं। अभी बस आगे आपको वो नेक्स्ट सिटी दिखाता हूँ। एक वजह जी यहाँ पे ये वाटर क्रॉसिंग के अंदर सरिये निकले हुए हैं अच्छे खासे बड़े बड़े और खड्डे हैं, इसको क्लियर करना चाहिए फौरी तौर पे। कगान डेवलपमेंट अथॉरिटी को कम से कम पत्थर डाल के तो क्लियर कर दें और सरियों को काट दें। इस वजह से ये सारा राशि यकीन करें लगा हुआ है। एक छोटी सी गलती की वजह से या एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से वो क्लियर कर दें, और ये क्लियर करने में मुझे नहीं लगता 1 घंटा भी लगे। मशीनरी आए 1 घंटा भी नहीं लगेगा, सरिये काट दें और पत्थर शत्थर 2-4 डाल के, क्योंकि 2-4 ही डलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, तो ये रास्ता क्लियर हो सकता है। यहाँ पे एक शदीद किस्म की वाटर क्रॉसिंग आई है और ऐसी दर्जनों वाटर क्रॉसिंग्स जो है ना वो यहाँ पे आती हैं। और मज़े की बात है, बाबू सर क्रॉस करना है जैसे ही हमने, तो फिर ऐसी वाटर क्रॉसिंग को हमने ना तरस जाना है। इधर अच्छा खासा प्रेशर था जी पानी का, मेरा बाइक पानी ने अच्छा खासा मोड़ने की कोशिश की है, लेकिन टेक्निक मैं ये अपनाता हूँ यहाँ पे और अल्हम्दुलिल्लाह 100% मेरी टेक्निक वर्क करती है। तो बिल्कुल 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 स्लो मैं गुजारता हूँ, तो वो टेक्निक मेरी कामयाब हो जाती है, चाहे वो गहरा हो या जिस तरह का भी हो। और आगे वो सामने वो सिटी आ गया जिसके 2 नाम है। अच्छा जी, इस शहर का पहला नाम जो है इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो सामने आपको बाईं तरफ मेरे नज़र आ रहा है, वो है बेसल। बे ये सीन और लाम बेसल, ये आपको बोर्ड पे लिखा नज़र आ रहा होगा। अब एक इसका और भी नाम है, वो आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पे भी एक बोर्ड है, वैसे तो बहुत सारे बोर्ड पे दूसरा नाम लिखा हुआ है, लेकिन ऑफिशियल बोर्ड आपको दिखाने लगा हूँ। पुलिस पेट्रोलिंग पोस्ट बेसर, अब लाम की जगह रे आ गया है। तो अब आपने मुझे बताना है कि भाई ये बेसल है या बेसर है। कन्फ्यूजन है ना, 2 नाम है शहरों के। ये इस बोर्ड पे भी बेसर ही लिखा हुआ है, मतलब बाकी जितने बोर्ड भी आपको ये आएंगे ना नज़र, वो मेन बोर्ड के अलावा उन सब बोर्ड्स के ऊपर बेसर ही लिखा हुआ है। अब अगला स्टॉप लुलूसर झील है, तकरीबन 2-3 किलोमीटर के फासले पे। लेन जी जिसका इंतज़ार था वो आ गया, वो छा गया, और वो ये है जी लुलूसर झील। ये आपको जल्दी से 1 मिनट रुक के दिखाता हूँ, क्योंकि आगे बहुत काले बादल दोबारा से आ गए हैं, और अगर बादलों ने काम ख़राब किया तो बाबू सर क्रॉस होना मुश्किल है। बहुत लंबी झील है, साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ। 10 दिन पहले ये फ्रोज़न हालत में थी, अब ये पिघल चुकी है। अच्छा जी, ये लेक है लुलूसर, और यहाँ से दरियाए कुनहार जो है उसका आगाज़ होता है। अब ये देखें, झील से बहुत बड़ी तादाद में जो पानी है, बहुत बड़ी मिकदार में पानी जो है इससे निकल के आगे जा रहा है। इसमें अब आगे बहुत सारे चश्मे, बहुत सारे ग्लेशियर्स और जितनी वाटर क्रॉसिंग आपने देखी है वो शामिल होती रहेंगी। और ये दरियाए कुनहार पूरी वादिये नारान, कगान और फिर आगे बालाकोट, बंसेरा, आगे ये चलता जाएगा। अभी बाइक पे बैठते हैं और थोड़ा सा झील को साथ साथ दिखाता हूँ। ये तकरीबन 3 किलोमीटर तो कम से कम ये लंबी है झील। चलें जी, एक मैं आपको झील का व्यू यहाँ से भी करवाता हूँ, दूसरी साइड से आके। ये झील का तकरीबन आपको आधा हिसाब इसमें नज़र आएगा, क्योंकि बाकी आधी झील जो है ना वो टर्न के बाद दूसरी साइड पे है। काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे रुके हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। टूरिस्ट पॉइंट वो थोड़ा सा 200 मीटर आगे है, तो अभी आगे निकलते हैं, क्योंकि अभी बाबू सर जाते हुए हमें आधा घंटा 40 मिनट लग जाएंगे इन केस अगर रश ना हुआ तो। यहाँ पे ये बाकी अब आपको आधा हिस्सा रोड के साथ साथ नज़र आ रहा है, जो टर्न की दूसरी साइड पे मैं आपको पहले बता रहा था। काफ़ी बड़ी और लंबी झील है और पानी भी इसका बड़ा खूबसूरत है। 2-3 कलर मैंने तो इसके देखे हुए हैं। ये जैसे अभी ये देखें, आपको ग्रीन शेड में ये पानी नज़र आ रहा है। कभी ये ब्लू भी होता है और समटाइम्स जब ये फ्रोज़न हालत में होती है आधी, तो तब इसका कलर जो है ना वो मिक्स टाइप होता है।
तो अभी आगे जी आखिरी पॉइंट है बाबूसर से पहले, वो है गैटी दास। वो कुछ 4-5 किलोमीटर इधर से है। ये लुलूसर झील के बाद काफ़ी लंबा एक ग्लेशियर है सड़क के दोनों किनारों पे। ये 10 दिन पहले भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है। तो यहाँ से फिर गाड़ियाँ जो हैं वो आराम आराम से गुज़र रही हैं और इधर भी काफ़ी रश है। इस वजह से मेरा टाइम काफ़ी वेस्ट हो रहा है और शाम होने वाली है और अभी मैं गैटी दास भी नहीं पहुँचा। ये रश ना हो, वैसे तो इधर से मैक्सिमम 20-25 मिनट का रास्ता है, लेकिन रश आपको नज़र आ रहा है और ग्लेशियर भी आपको नज़र आ रहा है दोनों अतराफ। बाबूसर की चढ़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं और बाबूसर की हाइट है तकरीबन 14,500। तो 12,000 से हम चढ़ाइयाँ चढ़ना शुरू हुए हैं गैटी दास से। तो डिस्टेंस है ये 5 से 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर में हमने तकरीबन 1,500-2,000 जो हाइट है वो गेन करनी है इंशाल्लाह। लें जी, नज़ारा लें बाबूसर टॉप के बैक साइड पे जो पहाड़ गैटी दास के इर्द गिर्द हैं उनके। चलें जी, आपको बाबूसर टॉप के साथ वाले जो पहाड़ और मैदान हैं उनका एक व्यू मैं बिल्कुल करीब से करवा देता हूँ। ज़िगज़ैग दरिया आ रहा है इन मैदानों के बीच में और पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ है और हल्का हल्का सब्ज़ा जो है वो आना शुरू हो गया है। ये मैंने इसलिए दिखा दिया है कि बाबूसर टॉप के ऊपर से भी जाके लोग यही देखते हैं, तो मैं वहाँ से गुज़र जाऊँगा। मुझे रश वाली जगह नहीं पसंद। बाबूसर टॉप 1 किलोमीटर यहाँ से, मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर भी नहीं, आधा किलोमीटर रह गया। अच्छा जी, बाबूसर टॉप में आ गया हूँ, बिल्कुल टॉप पे पहुँच चुका हूँ। मैं यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। उसकी वजह बहुत शदीद ठंड है और ठंड मुझे लग रही है मेरे हाथों पे और मेरी फिंगर्स जो है ना सारी की सारी सुन्न हो चुकी हैं। रास्ता दे दो, मेहरबानी आपकी। पिछले टूर पे 10 दिन आया था तो मैं गरम जो है ना वो दस्ताने लेके आया था, तो मुझे उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और इस दफ़ा मैंने क्या किया है, ये राइडिंग्स ग्लव ले आया हूँ, गरम लेके नहीं आया। मैंने कहा अब तो मज़ीद ठंड कम हो गई होगी, लेकिन यहाँ पे तो अन्नी मची हुई है। यकीन करें मेरी उंगलियाँ, स्पेशली जो जिस हाथ से रेस दे रहा हूँ ना बाइक को, वो तो बिल्कुल सुन्न हो गई हुई है। क्लच वाले हाथ को मैं थोड़ा मूव कर रहा हूँ, वो कुछ बेहतर है। मैं रुकने वाला कोई नहीं है, बस अब मैं चलास वाली साइड पे उतरना शुरू कर देते हैं लगाऊँ। चलास 0 पॉइंट का यहाँ से फासला तकरीबन 40 किलोमीटर है और चलास में इतनी गर्मी होती है कि बंदा जो एक टी शर्ट पहनी होती है ना बंदे का दिल करता है मैं वो भी उतार दूँ। ये बस एक नेचर का फंडा है जी। 40 किलोमीटर फासला है 2 जगहों में और एक जगह उस वक्त शदीद सर्द होती है और दूसरी जगह उसी वक्त शदीद गर्म होती है, क्योंकि चलास बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है। उसकी हाइट मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ, अभी मुझे ज़ुबानी तो याद नहीं है। अब ये 40 किलोमीटर में मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा क्योंकि व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। पिछले साल हम यहाँ पे फंस गए थे, रात को बर्फ़ जम गई थी सड़क पे और जब सड़क पे बर्फ़ जम जाए 0 टेम्परेचर पे तो फिर कोई टेक्निक कामयाब नहीं होती। ये देखें बहुत बड़े ग्लेशियर हैं यहाँ पे भी। ये 2-3 किलोमीटर के रोड पे हैं, उसके बाद रोड इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा।
बाबूसर टॉप से तकरीबन 12-13 किलोमीटर नीचे उतरने के बाद ये आपको पहला गांव नज़र आता है और इस गांव का नाम है जी बाबूसर। इसी गांव के नाम पे टॉप का नाम है और ये गिलगित बल्तिस्तान जो रीजन है, स्टेट है, उसका हिस्सा है। और इसका जो डिस्ट्रिक्ट है बाबूसर गांव का वो है दिया मीर। बड़ा खूबसूरत गांव है। इस गांव में 1-2 होटल्स भी हैं जो मेरे नॉलेज में है, शायद 1-2 से ज़्यादा भी हों, लेकिन 1-2 तो मस्ट है। वो मेन रोड पे भी आते हैं, वो सामने आपको नज़र आ रहे हैं। तो आप अगर लेट हैं यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलास यहाँ से अभी सिटी जो है, चलास सिटी, वो 30 किलोमीटर है यहाँ से। अभी शाम का वक्त हो गया है और मैं चलास की तरफ जो है वो ट्रैवल कर रहा हूँ। आई होप इंशाल्लाह आधे घंटे तक मैं चलास सिटी में पहुँच जाऊँगा। यहाँ पे किसी किस्म के सिग्नल नहीं आते, चलास सिटी में जाके सिग्नल आएंगे। और आप यहाँ से अगर एसकॉम की सिम कहीं से ख़रीद लें, जैसे चलास सिटी से ख़रीद लें, तो गिलगित बल्तिस्तान में फिर मूव करना आसान हो जाता है। बाज़ जगहों पे आपके बाकी जो नेटवर्क हैं उनके सिग्नल नहीं आते। और अगली बात यह है कि ये इलाका बड़ा सरसब्ज़ और खूबसूरत है। बाबूसर से जब आप नीचे, बाबूसर गांव से नीचे उतर आते हैं, फिर चलास में जाके खुशकी होती है और वो बंजर इलाका है। देखें जी, बाबूसर से चलास जाते हुए दियो हेकल पहाड़ पत्थर के बहुत एक ऐसा लैंडस्केप है जो बहुत कम लोगों को पसंद होता है, लेकिन जो नेचर से प्यार करते हैं उनको लाजमी ये लैंडस्केप पसंद है। और ये देखें कहीं दरख्तों ने जो है ना वो पत्थरों को फाड़ के तो अपनी ज़िंदगी जो है ना वो उनसे ली हुई है। ज़िंदगी तो अल्लाह ताला देने वाला है। मैंने एक वो मुहावरतन जो है वो बात बोली है। ये अभी वो बिल्कुल बड़ा वीराना सा जो है ना वो सीन चल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये बाईं साइड पे कुछ गा रहे हैं पुराने से, तो ये थोड़ा सा ना वो डराने वाले वाइब्स आ रहे हैं मुझे। तो हूँ भी अकेला ट्रैवल कर रहा सुबह से। लें जी, मैं चलास 0 पॉइंट पे पहुंच गया हूँ। बाबूसर से ये 40 किलोमीटर है और इधर से इन्होंने रास्ता बंद कर दिया। अब ये बाबूसर पे इस टाइम नहीं जाने देते शाम के वक्त, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि वो बर्फ़ जम जाती है, फिर चलना मुश्किल हो जाता है। सामने जो रोड जा रहा है ये स्कर्दू हुंजा गिलगित वाली साइड पे जा रहा है, इधर सामने बिल्कुल स्ट्रेट। और अगर यहाँ से आप बाएँ मुड़ जाएँ तो यहाँ से ये चलास सिटी को जाता है। इसको सिल्क रोड भी बोलते हैं। और जब बाबूसर बंद होता है सर्दियों में तो फिर सारी ट्रैफिक जो है वो इसी रास्ते से आती है। और मैं अभी चलास सिटी के अंदर स्टे करूँगा। यहाँ से 4-5 किलोमीटर है चलास सिटी, तो वहाँ पे जाके फिर मैं आपको अल्लाह हाफिज़ करता हूँ। इस वक्त रात के 8 बज चुके हैं और मैं चलास सिटी में पहुँच चुका हूँ। जिस होटल में मैं स्टे करने वाला हूँ वो इंशाल्लाह मैं आपको इस ट्रैवल सीरीज़ के अगले एपिसोड में दिखाऊँगा। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे ये बात डिस्कस की थी कि मैं इस ट्रैवल सीरीज़ में गिलगित बल्तिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट को इंशाल्लाह कवर करने वाला हूँ। तो अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।